हेलो गाइस, दिस साइड कविता मंगला। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन सीरीज़ के तीसरे वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम दो तरह की कम्युनिकेशन की बात करते हैं। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन का माध्यम बोलने को चुनते हैं, अर्थात जब हम कम्युनिकेशन करने के लिए बोलकर कम्युनिकेट करते हैं तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। दूसरा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात जब हम कम्युनिकेशन का माध्यम या तो लिखने को चुनते हैं या फिर चेहरे के हाव भाव द्वारा या जेस्चर्स के थ्रू करते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सामान्यतः बोलकर अपने विचार प्रकट नहीं किए जाते हैं, केवल लिखकर या फिर चेहरे के हाव भाव द्वारा ही विचार प्रकट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन को बेसिकली हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला ह्यूमन कम्युनिकेशन, दूसरा एनिमल कम्युनिकेशन। जब हम ह्यूमन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मनुष्य को समाज में उठते बैठते आते जाते, टीवी देखते हुए, रेडियो सुनते हुए, मोबाइल पे बात करते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हर जगह कम्युनिकेशन का प्रयोग करना पड़ता है। वो बोलकर, लिखकर, चेहरे के हाव भावों द्वारा या किसी और तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। इस तरह से ह्यूमन कम्युनिकेशन को हमने दो भागों में बांटा है। पहला लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन अर्थात भाषा से जुड़ा हुआ, इसमें भाषा निहित होती है। जब मनुष्य को भाषा का ज्ञान होता है तो वो बोलकर या लिखकर कम्युनिकेट करता है, उसे लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जब मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं होता है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता है या किसी कारण से वो लिखकर या पढ़कर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, सिर्फ चेहरे के हाव भावों द्वारा या फिर संकेतों के द्वारा कम्युनिकेट करता है, तो उसे नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। आगे बारी आती है जानवरों के कम्युनिकेशन की, मतलब कि एनिमल कम्युनिकेशन। एनिमल कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं? उनके पास कोई वाणी नहीं होती है, भाषा नहीं होती है, वो अपनी अलग सी आवाज़ों के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा या फिर चेहरे के हाव भावों द्वारा आँखों से कम्युनिकेट करते हैं। जब हम किसी कुत्ते को प्यार करते हैं या फिर उसको खाना डालते हैं तो वो अपनी पूँछ हिलाकर अपने प्यार का इजहार करता है। अर्थात जानवर अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। मक्खियाँ भिन-भिना कर कम्युनिकेट करती हैं। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह की आवाज़ें या हाव भावों के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरह के कम्युनिकेशन की बात की जाती है, और जब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन एंड एनिमल, इन दो तरह की कम्युनिकेशन की बात की जाती है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो और इन दोनों को अलग अलग तरीके से याद करें ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन। जब आप डेफिनेशन याद करते हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम 2 डेफिनेशन याद करें और हो सके तो 3 डेफिनेशन याद करें। और जब भी डेफिनेशन को आप लिखते हैं तो उसके बाद उसका अर्थ ज़रूर लिखें। 2 या 3 लाइनों में उसके अर्थ को समझाने की कोशिश ज़रूर करें। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो आप जब किसी भी हेडिंग को लिखते हैं तो हेडिंग को कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखें, ना कि हिंदी में। इंग्लिश में हेडिंग लिखने से एग्जामिनर के लिए भी उसको समझना आसान रहता है और आपके लिए उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे या फिर आपसे फीचर्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं या फीचर्स, आप दोनों में एक ही आंसर को लिखेंगे। मेरी इस वीडियो सीरीज़ के साथ ही मेरा टॉपिक कम्युनिकेशन यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन है कि पीएम मोदी जी जब हमारे साथ मन की बात करते हैं टीवी पर तो वो किस तरह के कम्युनिकेशन में आता है, उसको हम किस तरह के कम्युनिकेशन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी लैंग्वेज के बारे में। आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा
और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।